नौकर बना आईएएस ऑफिसर। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका नाम था वीरेंद्र। उसकी पत्नी थी रत्ना और उनका इकलौता बेटा था आदित्य। उनके घर में कई सालों से देवानंद और उसकी पत्नी चंपा काम करते थे। वो वीरेंद्र के घर के कंपाउंड के अंदर ही एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। देवानंद का भी इकलौता बेटा था। उसका नाम भी आदित्य था। दोनों आदित्य हम उम्र थे और एक ही जगह रहते थे, तो उनमें दोस्ती हो गई। ये बात वीरेंद्र की पत्नी रत्ना को बिल्कुल पसंद नहीं था। रत्ना अपने बेटे से, मैंने कितनी बार कहा है उस नौकर का बेटे से ना खेला करो। तुम्हें स्कूल में और कोई दोस्त नहीं मिला? अरे दोस्ती अपने बराबर वाले में की जाती है। तुम तुम्हारे स्कूल में अपने हैसियत वालों के साथ दोस्ती करो। देवानंद का बेटा आदित्य पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपने मालिक के बेटे आदित्य का होमवर्क वही करके देता था। उसका असाइनमेंट्स भी यही करता था। इसका नतीजा ये हुआ कि वीरेंद्र के बेटे आदित्य का स्कूल में बहुत अच्छा नाम था, पर सच्चाई ये थी कि उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन वो अपने माँ रत्ना के पास गया और, माँ, मुझे ये बड़े बड़े पढ़ाई में कोई शौक नहीं है। मैं एक अच्छा पेंटर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर रत्ना बिल्कुल गुस्से में लाल हो गई। मैंने कितने बार कहा है कि उस नौकर के बेटे के साथ दोस्ती ना करो। तुमने सुना ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसे गलत सोच आते हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों में कहा है कि मैं अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। किसी भी तरह तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना ही होगा। मैं कल ही तुम्हें शहर के हॉस्टल में भर्ती करती हूँ। रत्ना ने अपने बेटे को शहर भेज दिया। देवानंद का बेटा आदित्य बहुत दुखी हुआ। इस तरह 15 साल गुजर गए। एक दिन देवानंद का बेटा आदित्य अपने पिताजी से, पिताजी, मैं खूब पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अरे बेटा, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करने की बात हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। मैं अपने हैसियत के हिसाब से तुम्हें यहाँ तक पढ़ा पाया बेटा। अब तुम अपने मालिक के पास ही किसी ना किसी काम में लग जाओ। इतने सालों से वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए हम जो भी करें वो कम है बेटा। यूं आदित्य को मन मार कर रत्ना के पास काम करना पड़ा। रत्ना सोफा में बैठकर टीवी देखते हुए आदित्य से घर का झाड़ू लगवाती थी, उससे अपना पैर दबवाती थी, उसको बहुत तंग करती थी। एक दिन शहर में पढ़ रहे आदित्य छुट्टियों में घर लौटा। आदित्य अपनी माँ से, माँ, शहर में पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, पर हॉस्टल का खाना मुझसे खाया नहीं जाता माँ, इसलिए आदित्य को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, वो मेरे लिए खाना बनाकर खिलाएगा। तुम उसे शहर ले जाओ, कोई बात नहीं, पर उसे नौकर की तरह ले जाना। दोस्त है, मित्र है कहकर उसको सिर पर बिठाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, कह देती हूँ। हाँ। नहीं माँ, मैं सिर्फ खाना पकाने और मेरे कपड़े धोने के लिए ले जा रहा हूँ, बस। तब रत्ना मान गई और उसे साथ भेज दिया। शहर जाते ही वीरेंद्र का बेटा आदित्य अपने दोस्त से, देखो दोस्त, तुम तो जानते ही हो कि बचपन से ही मुझे पढ़ाई में कोई लगाव नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा पेंटर बनूं, पर ये बात बताया तो माँ मुझे मार डालेगी। हम दोनों का नाम एक ही है, इसलिए मेरे जगह तुम कॉलेज में भर्ती हो जाओ और मैं अपना पेंटिंग का शौक पूरा करूंगा। ना बाबा ना, अगर माँ जी को पता चला तो मुझे मार डालेंगी। अरे माँ को कानों कान खबर नहीं होगी, वो मैं संभाल लूंगा। एक दोस्त के नाते मेरा ये काम कर दो यार। इस तरह नौकर आदित्य कॉलेज में भर्ती हो गया और मालिक आदित्य पेंटिंग सीखने लगा। रत्ना जब तब कॉलेज फोन करती थी और प्रिंसिपल से पूछती थी, मेरा बेटा आदित्य पढ़ाई में कैसा है? अरे आपके आदित्य को क्या है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आता है। ये सुनकर रत्ना बहुत खुश होती थी। यूं कुछ साल बीत गए। ये सुनकर कि आदित्य ने आईएएस की पढ़ाई पूरी कर ली और अपना गांव लौट रहा है, रत्ना बहुत खुश हुई। अपने बेटे के स्वागत के लिए उसने खूब तैयारी की थी। देवानंद और चंपा भी अपने मालिक का बेटा आईएएस ऑफिसर बन के आ रहा है, ये सुनकर बहुत खुश हुए। उस गांव में कलेक्टर का कॉन्वॉय ने प्रवेश किया। सायरन बजाता हुआ वो कॉन्वॉय आकर वीरेंद्र के घर के बाहर रुकी। एक बड़े गाड़ी में से देवानंद का बेटा आदित्य उतरा।
देवानंद और चंपा के आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगे। रत्ना ये देखकर बहुत अपमानित महसूस हुई। तभी वीरेंद्र का बेटा आदित्य वहाँ पहुँचा। तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है बेटा। अपने रिश्तेदारों में मेरा नाक कट गया। वैसे हुआ क्या था? तब देवानंद का बेटा आदित्य रत्ना के पास गया और उसके पांव छूकर प्रणाम किया। माँ जी, आपके बेटे के कारण ही आज मैं आईएएस ऑफिसर बना हूँ। उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ा पेंटर बने। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत की है माँ। उसके बनाए पेंटिंग्स का बड़े बड़े एग्जीबिशन में प्रदर्शन हुआ है और इसने खूब नाम कमाया है माँ। पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी आदित्य को आमंत्रित किया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है माँ जी, ये आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब सुनकर वीरेंद्र और रत्ना बहुत खुश हुए। नौकर बना आईएएस ऑफिसर। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका नाम था वीरेंद्र। उसकी पत्नी थी रत्ना और उनका इकलौता बेटा था आदित्य। उनके घर में कई सालों से देवानंद और उसकी पत्नी चंपा काम करते थे। वो वीरेंद्र के घर के कंपाउंड के अंदर ही एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। देवानंद का भी इकलौता बेटा था। उसका नाम भी आदित्य था। दोनों आदित्य हम उम्र थे और एक ही जगह रहते थे, तो उनमें दोस्ती हो गई। ये बात वीरेंद्र की पत्नी रत्ना को बिल्कुल पसंद नहीं था। रत्ना अपने बेटे से, मैंने कितनी बार कहा है उस नौकर का बेटे से ना खेला करो। तुम्हें स्कूल में और कोई दोस्त नहीं मिला? अरे दोस्ती अपने बराबर वाले में की जाती है। तुम तुम्हारे स्कूल में अपने हैसियत वालों के साथ दोस्ती करो। देवानंद का बेटा आदित्य पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपने मालिक के बेटे आदित्य का होमवर्क वही करके देता था। उसका असाइनमेंट्स भी यही करता था। इसका नतीजा ये हुआ कि वीरेंद्र के बेटे आदित्य का स्कूल में बहुत अच्छा नाम था। पर सच्चाई ये थी कि उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन वो अपने माँ रत्ना के पास गया और, माँ, मुझे ये बड़े बड़े पढ़ाई में कोई शौक नहीं है। मैं एक अच्छा पेंटर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर रत्ना बिल्कुल गुस्से में लाल हो गई। मैंने कितने बार कहा है कि उस नौकर के बेटे के साथ दोस्ती ना करो। तुमने सुना ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसे गलत सोच आते हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों में कहा है कि मैं अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। किसी भी तरह तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना ही होगा। मैं कल ही तुम्हें शहर के हॉस्टल में भर्ती करती हूँ। रत्ना ने अपने बेटे को शहर भेज दिया। देवानंद का बेटा आदित्य बहुत दुखी हुआ। इस तरह 15 साल गुजर गए। एक दिन देवानंद का बेटा आदित्य अपने पिताजी से, पिताजी, मैं खूब पढ़कर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अरे बेटा, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करने की बात हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। मैं अपने हैसियत के हिसाब से तुम्हें यहाँ तक पढ़ा पाया बेटा। अब तुम अपने मालिक के पास ही किसी ना किसी काम में लग जाओ। इतने सालों से वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए हम जो भी करें वो कम है बेटा। यूं आदित्य को मन मार कर रत्ना के पास काम करना पड़ा। रत्ना सोफा में बैठकर टीवी देखते हुए आदित्य से घर का झाड़ू लगवाती थी, उससे अपना पैर दबवाती थी, उसको बहुत तंग करती थी। एक दिन शहर में पढ़ रहे आदित्य छुट्टियों में घर लौटा। आदित्य अपनी माँ से, माँ, शहर में पढ़ाई वगैरह तो ठीक है, पर हॉस्टल का खाना मुझसे खाया नहीं जाता माँ, इसलिए आदित्य को मैं अपने साथ ले जाता हूँ, वो मेरे लिए खाना बनाकर खिलाएगा। तुम उसे शहर ले जाओ, कोई बात नहीं, पर उसे नौकर की तरह ले जाना। दोस्त है, मित्र है कहकर उसको सिर पर बिठाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, कह देती हूँ। हाँ। नहीं माँ, मैं सिर्फ खाना पकाने और मेरे कपड़े धोने के लिए ले जा रहा हूँ, बस। तब रत्ना मान गई और उसे साथ भेज दिया। शहर जाते ही वीरेंद्र का बेटा आदित्य अपने दोस्त से, देखो दोस्त, तुम तो जानते ही हो कि बचपन से ही मुझे पढ़ाई में कोई लगाव नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा पेंटर बनूं, पर ये बात बताया तो माँ मुझे मार डालेगी। हम दोनों का नाम एक ही है, इसलिए मेरे जगह तुम कॉलेज में भर्ती हो जाओ और मैं अपना पेंटिंग का शौक पूरा करूंगा। ना बाबा ना, अगर माँ जी को पता चला तो मुझे मार डालेंगी। अरे माँ को कानो कान खबर नहीं होगी, वो मैं संभाल लूंगा। एक दोस्त के नाते मेरा ये काम कर दो यार। इस तरह नौकर आदित्य कॉलेज में भर्ती हो गया
और मालिक आदित्य पेंटिंग सीखने लगा। रत्ना जब तब कॉलेज फोन करती थी और प्रिंसिपल से पूछती थी, मेरा बेटा आदित्य पढ़ाई में कैसा है? अरे आपके आदित्य को क्या है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आता है। ये सुनकर रत्ना बहुत खुश होती थी। यूं कुछ साल बीत गए। ये सुनकर कि आदित्य ने आईएएस की पढ़ाई पूरी कर ली और अपना गांव लौट रहा है, रत्ना बहुत खुश हुई। अपने बेटे के स्वागत के लिए उसने खूब तैयारी की थी। देवानंद और चंपा भी अपने मालिक का बेटा आईएएस अफसर बन के आ रहा है, ये सुनकर बहुत खुश हुए। उस गांव में कलेक्टर का कॉन्वॉय ने प्रवेश किया। सायरन बजाता हुआ वो कॉन्वॉय आकर वीरेंद्र के घर के बाहर रुकी। एक बड़े गाड़ी में से देवानंद का बेटा आदित्य उतरा। देवानंद और चंपा के आंखों में से खुशी के आंसू बहने लगे। रत्ना ये देखकर बहुत अपमानित महसूस हुई। तभी वीरेंद्र का बेटा आदित्य वहां पहुंचा। तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है बेटा, अपने रिश्तेदारों में मेरा नाक कट गया। वैसे हुआ क्या था? तब देवानंद का बेटा आदित्य रत्ना के पास गया और उसके पांव छूकर प्रणाम किया। माँ जी, आपके बेटे के कारण ही आज मैं आईएएस अफसर बना हूँ। उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ा पेंटर बने। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत की है माँ। उसके बनाए पेंटिंग्स का बड़े बड़े एग्जीबिशन में प्रदर्शन हुआ है और इसने खूब नाम कमाया है माँ। पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी आदित्य को आमंत्रित किया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है माँ जी, ये आईएएस अफसर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब सुनकर वीरेंद्र और रत्ना बहुत खुश हुए।